इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 2। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है बीआरएस का, और इससे पहले हमने वीडियो का फर्स्ट पार्ट शूट किया था, अपलोड भी कर रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिए। तो इसके अंदर होता क्या है, बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्यों प्रिपेयर करा जाता है, किसके द्वारा प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है, ये पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीआरएस है ये प्रिपेयर करा जाता है अकाउंट होल्डर के द्वारा। जो अकाउंट होल्डर होता है बैंक का वो तैयार करता है, यानी कि कोई भी जो फर्म होती है या कंपनी होती है वो इसे तैयार करेगी, ना कि बैंक। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कौन तैयार करता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो बीआरएस होता है इसके अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं +1 यानी कि 11th क्लास की बुक्स में जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक बातें बताऊंगी। तो मैं छोटी छोटी बातें जो थी सवाल के अंदर आने वाली है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि भाई इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर दो अमाउंट दिए जाते हैं। एक अमाउंट दिया जाता है कैश बुक का और दूसरा दिया जाता है पासबुक का। अब ये कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है, तो देखिए जो अकाउंट होल्डर होता है, ठीक है, अकाउंट होल्डर के पास होती है कैश बुक, और जो बैंक होता है बैंक के पास होती है पासबुक। क्या कहा मैंने, जो अकाउंट होल्डर होता है दोस्तों, अकाउंट होल्डर के पास क्या होता है, अकाउंट होल्डर के पास होती है कैश बुक। ऑन द अदर हैंड जो बैंक होती है, जिस बैंक में भी हमारा खाता होगा उस बैंक के पास जो होती है वो होती है पासबुक। अब सवाल उठता है बीआरएस क्यों बनाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस होता है वो एक निश्चित समय पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, टैली नहीं करता है। जैसे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें जो डेट दे रखी होगी आपको वो दे रखी होगी 31 मार्च की, यानी कि 31 मार्च को जब हम अपनी बुक यानी कि बीआरएस बनाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी जो कैश बुक का जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है वो इक्वल नहीं है, वो टैली नहीं कर रहा है। तो ये टैली क्यों नहीं कर रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताए थे, आप उसे ज़रूर देख लेना। आज मैं आपके सामने कुछ और इलस्ट्रेशन लेकर के आया हूँ। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने वाले हैं, उसके अंदर भी कुछ रीजंस दिए होंगे जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस था वो डिसबैलेंस था। अब इसे टैली कैसे करना है, बीआरएस कैसे प्रिपेयर करी जाती है, जरा उसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है इलस्ट्रेशन नंबर 2 टीएस ग्रेवाल +1 से, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसे और देखेंगे कि क्यों, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा जो कैश बुक का बैलेंस था और पासबुक का बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो रहा था। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी, ऑन 31 मार्च 2021 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ राज शॉर्ट डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई राज नाम का कोई अकाउंट होल्डर है, ठीक है, इसकी कैश बुक का जो बैलेंस दिया है दोस्तों हमें कितना दिया है, 49,000 दिया है। यानी कि हमारे पास होती है हमेशा कैश बुक, यानी कि अकाउंट होल्डर के पास। हम ये मान के चलेंगे कि हम राज के अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास कैश बुक के अंदर जो बैलेंस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है, 49,000 दिख रहा है। अब आगे लिखा हुआ है हिज बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹37,400, जबकि बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से जो बैलेंस शो हो रहा है वो कितना शो हो रहा है, ₹37,400 हो रहा है। अब देखिए इन दोनों बैलेंस के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, लेकिन जबकि होना क्या चाहिए था, ये इक्वल होना चाहिए था, ठीक है ना। मेरे यहाँ जो ट्रांजैक्शन हुई है वही बैंक के यहाँ भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो बैलेंस तो सेम होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से हमारा जो बैलेंस है वो इक्वल शो नहीं हो रहा है। आगे लिखा है एंड पास बुक वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंसेस आर आइडेंटिफाइड। जब हमने अपनी कैश बुक को और पासबुक को टैली करा तो हमें कुछ डिफरेंस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, यानी कि हमने पता लगा लिया है कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो रहा है, ये इक्वल
नहीं हो रहे हैं। तो वो रीजंस क्या हैं इन्होंने नीचे लिखे हैं, ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बीआरएस को प्रिपेयर करा जाता है। तो फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, चेक्स ऑफ श्याम 9,000 एंड ऑफ मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2021। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, हमें कहीं से चेक मिले होंगे, ठीक है। चेक मिला है, श्याम से मिला है कितना, 9,000 रुपए का चेक मिला है। मोहन से कितना मिला है, 15,000 का मिला है। यानी कि टोटल मेरे पास जो चेक आ गए 24,000 के आ गए। अब इन 24,000 के चेक्स को मैंने क्या करा, बैंक के पास गया और वहां डिपॉजिट करा दिया। लेकिन हुआ क्या, आगे लिखा हुआ है बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 तक ये कलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, कलेक्ट बाद में हुए होंगे, पैसे बाद में आए होंगे, लेकिन मैंने अपने यहाँ एंट्री कर ली होगी। भाई सीधी सी बात है, बेसिक वाली वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि मान लीजिए आपके पास है क्या है, कैश बुक है। आपके पास क्या है, कैश बुक है, और बैंक के पास क्या है दोस्तों, पासबुक है। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, अगर मुझे कोई चेक देता है, अब यहाँ चेक आ रहे हैं 24,000 के, तो सबसे पहले जैसे ही चेक आएंगे तो मैं अपने यहाँ क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा। मैं अपने यहाँ क्या कर लूँगा, प्लस कर लूँगा, कितने, 24,000 रुपये। और उसी डेट पे मैं गया बैंक में जाके मैंने डिपॉजिट कर दिया। लेकिन हुआ ये कि 31 मार्च से पहले पहले, मतलब 31 मार्च तक ये पैसा मुझे क्रेडिट नहीं किया गया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया, मार्च के बाद किया गया। ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, ठीक है ना, कुछ रीजंस की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट पे आप चेक जमा करो उसी डेट में ही आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर यही हुआ है कि जो पैसा डिपॉजिट हुआ है, जो हमने करा है 24,000 रुपये के चेक, वो हमने तो जमा कर दी है, अपनी तरफ से तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन बैंक की तरफ से अभी एंट्री पास नहीं की गई है, वो करेंगे अप्रैल में, क्योंकि यहाँ डेट क्या है, 31 मार्च है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, अब जब मैं 31 मार्च को देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, भाई मुझे तो यहाँ कोई भी अमाउंट दिखेगा ही नहीं 24,000 का, जबकि मैंने यहाँ क्या कर रखा है, 24,000 रुपये अपने यहाँ प्लस कर रखे हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बैलेंस क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, वो भी 31 मार्च को, एक फिक्स डेट पे। तो अब इसे ठीक करने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। भाई सबसे पहले आपको लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021, जो भी डेट होगी वो लिख देना है और बीआरएस लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको पर्टिकुलर का एक कॉलम बनाना है, अमाउंट के 2 बनाने हैं, एक सब टोटल का होता है, एक फाइनल टोटल का होता है, ठीक है जी। इसके बाद में आप यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीज़ें दे रखी थी। कितनी चीज़ दे रखी थी, 2 अमाउंट दे रखे हैं। एक तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 49,000, जो कि डेबिट बैलेंस है, जो कि क्या है, डेबिट बैलेंस है। ऑन द अदर हैंड एक बैंक स्टेटमेंट दे रखी है, या फिर इसी को हम बैंक पासबुक भी बोल सकते हैं। इसका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 37,400। अब आप कहोगे डेबिट और क्रेडिट क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही समझ में आता है, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने डीपली समझा रखा है, ठीक है ना। जब भी हम अपने यहाँ कुछ ऐड करते हैं तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर हम चेक इशू करेंगे तो हम उसे क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे और अपने यहाँ से माइनस कर लेंगे कुछ भी अमाउंट, ये हो गया। लेकिन बैंक के अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो हमारे यहाँ से अपोजिट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम पैसा बैंक के अंदर जमा करते हैं ना, तो वो बैंक का नहीं हो जाता है, बैंक उसे ट्रीट करता है एज अ लोन। बैंक क्या ट्रीट करता है, उसे एज अ लोन ट्रीट करता है। तो जैसे ही मैं कोई पैसा जमा कराऊंगा बैंक के अंदर, तो बैंक वाले मुझे क्रेडिट करेंगे, यानी कि पैसा जमा करने पे वो क्रेडिट करेंगे, और जब मैं पैसा निकाल लूंगा तो वो डेबिट करेंगे। पैसा निकालूंगा तो वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मैंने कम शब्दों में आपको बता दिया है, पूरा जो सीन शॉट होता है इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसे वॉच कर लेना। तो अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि हमारा जो बैलेंस होगा कैश बुक का, वो डेबिट बैलेंस होगा हमेशा, ठीक है। और पासबुक का जो बैलेंस होगा वो कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बैलेंस दे रखा है, एक डेबिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, और एक दे रखा है पासबुक का, यानी कि 37,400 क्रेडिट बैलेंस। अब जब भी आप किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे, मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो इन दोनों में से किसी एक अमाउंट से लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी एक को चुन लो, कोई गलती नहीं होगी, आप किसी को भी चुन सकते हो। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि आप हमेशा क्या करना, आप हमेशा डेबिट बैलेंस को चुनना जो आपके पास होती है, यानी कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है आप उसे स्टार्टिंग पॉइंट मानना। और क्यों मानना, क्योंकि देखो जब मैं अपने हिसाब से एंट्री बनाऊंगा, भाई मुझे कोई पैसा देगा तो मैं डेबिट कर दूंगा, जब मैं किसी को दूंगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत ही इजीली कर सकता हूँ एंट्रीज। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं बैंक को लूंगा तो फिर बैंक उल्टी अपोजिट क्या करता है, एंट्री पास करता है, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कैश बुक से स्टार्ट करना। कैश बुक का बैलेंस 49,000 है, तो यहाँ पे लिख देना आप बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है तो मैंने डेबिट भी लिख दिया। 49,000 रुपये टोटल अमाउंट था, तो यहाँ देख लीजिए आप 49,000 रुपये आपको दिख जाएंगे। चलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में पहली एंट्री कैसे पास करनी है मैं आपको बता देता हूँ। भाई 24,000 रुपये के टोटल चेक मुझे मिले थे किसी से, ठीक है ना। तो अब दोनों हाथ ऐसे करना है, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, दोनों हाथ ऐसे करना है। राइट वाले को मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कैश बुक है, यानी कि जो मेरे पास है, और ये पासबुक है जो बैंक के पास है। अब समझिए जरा बात को, जब कोई मुझे चेक देगा, 24,000 के चेक आए मेरे पास, एक 9,000 का एक 15,000 का। जब 15,000 और 9,000 के चेक आ गए, 24,000 मैं क्या कर दूंगा अपने यहाँ प्लस कर दूंगा कि भाई मेरे हो गए पैसे, और मैंने बैंक में भी जमा करा दिया, तो मैंने अपने यहाँ से क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। लेकिन हुआ क्या था इस एंट्री के अंदर, हुआ ये था कि 31 मार्च से पहले ये क्रेडिट नहीं किया गया, बल्कि 31 मार्च के बाद किया गया है, अप्रैल में किया गया है, बैलेंस अप्रैल में बढ़ा है। तो अगर मैं 31 मार्च को देखूंगा तो मुझे ये डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि पैसा क्रेडिट कब हुआ है, 31 मार्च के बाद हुआ है, ठीक है ना। तो 31 मार्च की डेट पे जब मैं नजर मारूंगा तो मुझे मेरा बैलेंस तो 24,000 से बढ़ा हुआ दिखेगा, बट मेरा पासबुक जो होगा वो कम दिखेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। अब इसे टैली करना है मुझे 31 मार्च को, ठीक है ना। 31 मार्च को इसे क्या करना है, टैली करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने ही अमाउंट को कम कर लो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही 24,000 में माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यही मुझे करना था। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी पासबुक को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी दो बातें मत बताओ, एक बताओ जो करना है। तो ठीक है बता देता हूँ एक बात। स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या लिया था, देखो जरा, स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या लिया है, कैश बुक। तो हमेशा जो चेंज होगा, जो चेंज होगा यानी कि ऐड या लेस होगा, वो कैश बुक में होगा, याद रखना। अगर मैं यहाँ पासबुक का बैलेंस लेता ओपनिंग बैलेंस, तो मैं जो चेंज करता यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो मैं करता फिर पासबुक में। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे अगर मैंने कैश बुक लिया है, मीन्स कैश बुक ये थी, कैश बुक ये थी, तो अगर मैंने कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस लिया है तो मुझे, मैं इसी में ही चेंज कर सकता हूँ, इसमें चेंज नहीं कर सकता है, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट बोलते ये स्थिर रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन बराबर तो करना है। तो चेंज इसमें तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इसका लिया था मैंने, तो इसे क्या कर दो, लेस कर दो। कितने से, 24,000 से, तो ये क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। चलो देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या हुआ है। चलो स्लाइड तो ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ये हो गया। ऐड के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ऐड लिख करके इसके बाद में लेस लिख करके आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि पहली एंट्री क्या है आपकी, लेस की है। तो यानी कि हम यहाँ लिख देंगे चेक्स डिपॉजिटेड, यानी कि चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिया था बट नॉट येट क्लियर्ड, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुए, हमें क्रेडिट नहीं किया गया है। कितने कितने के चेक थे, श्याम का था भाई 9,000 का, और मोहन का था कितने का, 15,000 का। तो टोटल जो हो गए वो कितने हो गए, 24,000 रुपये मुझे माइनस करने हैं, ठीक है। इतना आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं, आराम से आपको समझना भी है। चलिए पहली एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, रमेश जो कि एक डेटर है हमारा, डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भाई मैंने कभी कभार को माल वाल बेचा होगा किसी को, नाम क्या है इसका, नाम है रमेश। रमेश को मैंने माल वाल बेचा होगा, रमेश को 8,000 रुपये मुझे देने थे, लेकिन हुआ ये वो दूर रहता है, तो उसने क्या करा, मेरे बैंक अकाउंट में ही डायरेक्टली मुझे बिना बताए 8,000 रुपये जमा कर दिए। तो हुआ क्या होगा सोचो, ये इक्वल थी मेरी नज़रों में, क्योंकि अभी मैंने इक्वल करा था, ठीक है ना, पिछली एंट्री में। अब हुआ क्या कि 8,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए डायरेक्टली, और मुझे पता भी नहीं है। तो हुआ क्या होगा बताओ, 8,000 रुपये से मेरी इस बार पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है
कि किसी ने अकाउंट में पैसा डाला है। जब वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा या बैंक का मैसेज आएगा तब पता लगेगा मुझे। तो इस स्थिति में क्या करा जाए? अब ये 8,000 रुपये का मुझे डिफरेंस दिख रहा होगा। अब इसे बराबर करने के लिए क्या करूँ? फिर वही सोचो, ओपनिंग बैलेंस क्या था आपका? कैश बुक का था, तो आप कैश बुक के अंदर ही चेंज कर सकते हो। तो बराबर करने के लिए क्या करूँ? अब इस बार मैं ऐड करूँगा, क्योंकि ये इसका बैलेंस कम था। अब मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा और ये बैलेंस हो जाएगा। यानी कि 8,000 रुपये जो डेटर वाले थे वो ऐड करने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ऐड वाले में क्या लिखा हुआ है? चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश। कितना? 8,000 रुपये। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब 2 4 5 क्वेश्चन कर लोगे ना आप, तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड देख लेते हैं जरा। बैंक हैड क्रेडिटेड ₹500 एज इंटरेस्ट, ठीक है, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बस ये इतना ही, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बैंक हैड क्रेडिटेड ₹500 एज इंटरेस्ट, यानी कि हुआ क्या है? बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज वगैरह दे दिया। तो हुआ क्या होगा? जब बैंक इंटरेस्ट देगी तो बता के थोड़ी देगी कि भैया मिस्टर इमरान आपके अकाउंट में इंटरेस्ट के पैसे डाल रहा हूँ। वो बताएगी नहीं, वो डायरेक्ट डाल देगी। यानी कि 500 रुपये से मेरे खाते को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। फिर मैसेज वगैरह जब जाएंगे, नोटिफिकेशन जाएगी मेरे पास, तब मुझे पता लगेगा अरे वाह यार 500 रुपये आ गए इंटरेस्ट के, चलो भाई अपने खाते को बढ़ा लो। तो अब क्या करूँगा मैं? कैश बुक को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। कितने से? 500 से। तो टेली हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, 500 रुपये की एंट्री होगी ऐड के अंदर। इंटरेस्ट अलाउड क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। सीधा से सिंपल सा हिसाब है, कोई इसमें गणित लगाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है मेरा वहाँ एडजस्ट हो गया है, तो फोर्थ पॉइंट में पढ़ देता हूँ जरा। क्या लिखा हुआ है जी? चेक फॉर 10,000 इशूड। आपने 10,000 रुपये के चेक काट करके दे दिए। इशू करने का मतलब होता है मैंने किसी को काट करके ऐसे करके दे दिए, जाओ 10,000 रुपये ले लो मेरे खाते से, ठीक है। 10,000 रुपये इशू कर दिए किसको? राधे श्याम को। वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो बंदा बहुत बिजी था, वो पैसे लेने गए ही नहीं। अब जरा नॉर्मल कंडीशन में इस बात को सोच के देखो। सोच के देखो कि जब आप किसी को चेक काट के दे रहे हो तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? मैं किसी को चेक काट के दूंगा, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कम हो गए। मैं अपने यहाँ तो यही एंट्री करूंगा और मैं मान के चलूंगा कि मैं चेक काट के दे रहा हूँ तो वो ले ही लेगा जाके, ठीक है ना, जो भी डेट होगी। तो मान लीजिए ये मेरी इक्वल थी बैलेंस, ठीक है ना। अब मैंने चेक काट के दिया 10,000 का, तो क्या हो जाएगा मेरा? मैं अपने यहाँ अकाउंटेंट से बोलूँगा भाई 10,000 का चेक काट के दिया है मैंने, कम कर ले। तो वो क्या कर देगा? कम कर देगा। यानी कि कैश बुक क्या हो जाएगी मेरी? 10,000 से कम हो जाएगी। अब मुझे इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि वो बंदा प्रेजेंट ही नहीं हुआ, वो पैसे लेने ही नहीं गया, बिजी था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। या हो सकता है वो मैंने 28 मार्च को दिया हो चेक काट के, और हो सकता है वो 3 तारीख को जा रहा हो, 5 तारीख को जा रहा हो, वो भी अप्रैल की। लेकिन मैं बैलेंस कब टैली कर रहा हूँ? 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक तो वो गया है ही नहीं अभी तक। तो गया नहीं है तो मुझे टैली करना है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई? मैं अपने इस कैश बुक के अमाउंट को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इसके अंदर 10,000 की अमाउंट थी, तो ये ऐड के अंदर आ रही होगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ऐड कर दिया मैंने 10,000 रुपये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी। अब देख लेते हैं जरा अगली एंट्री। फिफ्थ एंट्री में क्या लिखा है जी? बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है भाई? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की, जैसे हम इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं या गाड़ी वगैरह इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जैसी वो डेट आएगी आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो है ये इंश्योरेंस का पैसा है। कितना पैसा है? 6,000 रुपये। बैंक वालों ने क्या कर लिया? डेबिट कर लिया। बैंक वालों का डेबिट करने का मतलब क्या है? पैसा कम करना। ये बात मैंने समझाई पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है तो हमें बढ़ा रहा है, और बैंक हमें डेबिट कर रहा है तो घटा रहा है। जैसे आप व्हाट्सअप पेटीएम वगैरह करते हो ना, आप पेटीएम करो, गूगल पे करो, तो जब पैसा कोई हमारे अकाउंट में जमा करेगा तो क्रेडिट का मैसेज आएगा। लेकिन अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो डेबिट का मैसेज आता है। तो डेबिट मीन्स बैंक कम कर रहा है हमें, क्रेडिट मीन्स बैंक हमें बढ़ा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो बैंक ने डेबिट कर लिया, यानी कि बैंक ने कम कर दिया हमें कितने से? 6,000 रुपये से।
और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, यानी कि हमने कभी इससे कहा होगा कि भाई इस डेट पे इंश्योरेंस के पैसे जाएंगे, ये काट लिया करना, ठीक है ना, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। तो चलिए करते हैं ज़रा। हुआ ये कि ड्यू डेट जब आई तो बैंक वालों ने 6,000 रुपये क्या कर लिए, माइनस कर लिए। लेकिन हमें नहीं याद था, हमने तो कुछ करा ही नहीं। जब मैसेज आ गया कट पिट करके तब हमें पता लगा। तो अब मैं क्या करूँगा इक्वल करने के लिए, बताओ, अपने कैश बुक में क्या करूँगा, इसे लेस कर दूंगा। चेंज कैश बुक में ही होगा, बस ये बात ध्यान रखना। अगर इस बात को आपने पकड़ लिया तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, चुटकी में आप कहोगे क्यों देख रहा हूँ वीडियो, सारे तो मैं अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है ना। तो कैश बुक आपका ओपनिंग बैलेंस था, चेंज इसी में करना है। अब बैंक वालों ने तो कम कर लिया बिना बताए, क्योंकि हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लेस कर देंगे 6,000 रुपये, ठीक है ना। क्या कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम लेस कर देंगे, कितने से, 6,000 रुपये से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें, और अगर नहीं आ रही हैं तो आप टिप्पणियां कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं 7th एंड लास्ट पॉइंट। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 रुपीज बीइंग बैंक चार्जेस। तो देखो बैंक वाले हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं और इंटरेस्ट भी देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बैंक अपने चार्जेस भी काटता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी देते हैं जो पेएबल होती है, यानी कि जिसके लिए वो पैसे लेते हैं। तो मान लीजिए कोई बैंक चार्ज होगा, तो बैंक चार्ज उसने 100 रुपये कट कर लिया, यानी कि हमारे खाते को कम कर दिया। पासबुक क्या हो गई, 100 रुपये से कम हो गई। अब बताओ इक्वल करने के लिए क्या करूँ, क्या करूँ। अच्छा, वेरी गुड भाई, इसे क्या करना है, लेस करना है, तब ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि कैश बुक को क्या कर दो, लेस कर दो आप 100 रुपये से। तो बैंक चार्जेस करके डेबिट कर लिया है, ठीक है ना, 100 रुपये। इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे लेस करते हैं, कैसे वैल्यू स्प्लिट करते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ तक की बातें करी हैं, ठीक है ना, और ये आपको समझाया है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको देखना होगा कि ऐड में जो हमने अमाउंट लिखी है उसका टोटल क्या है, और लेस में जो हमने अमाउंट लिखी है उसका टोटल क्या है। तो ऐड के अंदर जो हमने अमाउंट लिखी है 8,000, 10,000, 18,000 और 500, यानी कि 18,500 टोटल हो गया प्लस वाला। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा 49,000 था, 49,000 में 18,500 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 67,500, यानी कि 67,500 रुपये हो जाएगा। अब मैं लेस वाली की बात कर लेता हूँ। लेस में देखो जरा, 24,000 है, 6,000 है, 30,000, 30,100, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं 67,500 में से 30,100 घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 37,400। अगर आपने सवाल सही करा है, आपने कोई गलती नहीं करी है, तो आपको यहीं पता लग जाएगा कि आप सही थे या गलत थे। क्योंकि अभी ऐसा हो जाता है, अब देखो हमारा अकाउंट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत बढ़िया है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें खुद पता लग जाता है कि हमारा आंसर सही आया कि गलत आया, क्योंकि बैलेंस शीट टेली होगी तो मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट करा है काम को। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी इस चैप्टर के अंदर आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन को सही करा है या गलत करा है। कैसे पता लगेगा, देखो मैं बताता हूँ। आपने ओपनिंग बैलेंस किसका लिया था, कैश बुक का लिया था। ओपनिंग बैलेंस कितना, 49,400। इसमें हमने ऐड करा, फिर सब्ट्रैक्ट करा, और हम किस पे आ गए, 37,400 पे आ गए। तो अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट करा है तो आपका जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, पासबुक का आ जाएगा ऑटोमेटिक, अपने आप। यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस निकल के आएगा ना, कंक्लूजन जो आता है, रिजल्ट, उसे लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। और इसका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो नोटेशन दे देना आप CR डॉट लगा करके, ठीक है ना। तो इसका पासबुक का बैलेंस अपने आप आ जाएगा 37,400। अब आपको ऐसा कैसे हो सकता है, चलो सवाल पे चलते हैं जरा दोबारा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो जरा, पासबुक का जो बैलेंस था क्वेश्चन में दिया गया था, कितना दिया था, 37,400 दिया हुआ था। दिख रहा है आप लोगों को, 37,400 दिया था, और 49,000 हमें किसका दिया था, कैश बुक का दिया था। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करता तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस आता 49,000, ठीक है ना। तो ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 2 थी, मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गई है तो टिप्पणियां कीजिए, नहीं आई है तो भी टिप्पणियां कीजिए। अब देख लेते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसे हम बहुत ही तेजी से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने हमने प्रेजेंट करा है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी करते हैं बहुत ही तेजी के साथ, ठीक है ना। पढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। यानी कि हमें BRS प्रिपेयर करनी है, और कब करनी है, 31 मार्च 2021 को करनी है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2021 कैश बुक शॉर्ट अ बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज
12,000 डेबिट बैलेंस है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है कैश बुक का। ठीक है, बहुत मजे की बात है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल गया है। आगे क्या लिखा है, चलो इसको मैं दिखा देता हूँ पहले, ठीक है ना। लिखना कैसे है दोबारा से अगेन देख लेंगे हम। पर्टिकुलर और दो अमाउंट कॉलम के, फर्स्ट बैलेंस हम कौन सा ले लेंगे भाई, कैश बुक का ले लेंगे, डेबिट बैलेंस है और 12,000 रुपए, खत्म बात। ऊपर याद रखना BRS लिखना है, और कब बना रहे हो, 31 मार्च को बना रहे हो 2021 को, तो वो भी डेट भी डालनी कंपलसरी है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है जी, आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ 10,000 इशूड, यानी कि हमने 10,000 रुपए के चेक बनाए और दे दिए कि लो जी लो, जाओ ले जाओ, ठीक है ना, बैलेंस ले लेना मेरे बैंक से। अब लेकिन आगे क्या लिखा है, कॉमा लगा करके लिखा है चेक्स ऑफ 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च, यानी कि मार्च के महीने में ही 3,000 रुपए के चेक तो हमारे क्लियर हो गए, यानी कि पैसे बैंक से कट गए होंगे। आगे लिखा है चेक्स ऑफ ₹4,000 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, यानी कि 4,000 रुपए के जो चेक थे वो कब क्लियर हुए, अप्रैल में क्लियर हुए। एंड द रिमेनिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड येट, और इसके बाकी के जो बचे हुए चेक थे वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। बताइए जी, अब सोच के देखिए इस परिस्थिति में क्या हुआ होगा। दोनों हाथ ऐसे करने हैं, मांगने की तो आदत है अपन लोगों की, मांग लेना कोई दिक्कत नहीं। और ये काम जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये अकेले में करना, क्योंकि घर वाले जब देखेंगे ना आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ऐसे ऐसे कर रहे होगे, तो फिर मामला कुछ अलग ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चुपचाप आराम से करते रहना, या ऐसे मन मन में करते रहना, ठीक है ना। चलो, अब हुआ क्या है भाई, आपके पास क्या है, कैश बुक है, और बैंक के पास क्या है, पासबुक है। आपने 10,000 रुपए के चेक इशू करे हैं, मीन्स आपने माना होगा कि भाई 10,000 कट गए मेरे, जब मैं चेक काट के दूंगा तो कट ही गए समझ लो। तो अपने यहाँ अकाउंटेंट से आपने 10,000 रुपये क्या कर दिए, लेस करवा दिया। लेकिन ये तो बढ़े हुए दिख रहे हैं अभी, और कितने बढ़े हुए दिखेंगे सोचो। देखो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3,000 रुपये के चेक तो प्रेजेंट हो गए थे, ठीक है ना, लेकिन बाकी के 7 जो थे, जिसमें से 4 जो है अप्रैल में हुआ है और बाकी अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। लेकिन हम बना कब रहे हैं भाई, हम बना रहे हैं 31 मार्च को। तो भाई इसे भी नहीं मानेंगे हम और इसे भी नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि तो फ्यूचर हो जाएगा। हम बना कब रहे हैं, 31 मार्च को। 10,000 रुपये मैंने कम कर दिए अपने कैश बुक में से, और वहाँ पासबुक में सिर्फ कितने कम हुए होंगे, 3,000। अभी भी 7,000 का डिफरेंस दिख रहा होगा 31 मार्च को, कितने का, 7,000 रुपये का। तो अब बराबर करने के लिए क्या करूं भाई, मैं ऐड करूंगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैश बुक का है, ऐड करूंगा 7,000, तो ये अपने आप टैली हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, समझ में आ गई भाई। चेक्स इशूड करें बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 7,000 रुपये, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं जरा सेकंड। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं जरा अपना। अब आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 5,000 रुपीज डिपॉजिटेड, ठीक है ना, यानी कि 5,000 रुपये के चेक इस बार हमने क्या करे हैं, डिपॉजिट करे हैं, बैंक के अंदर जमा करे हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है चेक्स एग्रीगेटिंग ₹1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च, यानी कि 1,500 रुपये के जो चेक थे वो तो मेरे क्रेडिट हो गए, ठीक है ना, मार्च के मंथ में ही। लेकिन आगे लिखा है एंड बैलेंस चेक्स वर क्रेडिटेड इन अप्रैल, यानी कि 5,000 में से भाई 5,000 रुपये के मैंने चेक कहाँ जमा करे, बैंक के अंदर जमा करे। और ये चेक जरूरी नहीं है एक ही चेक हो 5,000 रुपये का, हो सकता है मैंने कई सारे चेक दिए हो, ठीक है ना। तो उसमें से एक 1,500 का जो चेक था, खाली वो बैंक वालों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यानी कि मुझे बढ़ा दिया 1,500 रुपये से। लेकिन अभी भी जो बैलेंस बचेगा कितने का बचेगा भाई, 3,500 रुपये का बचेगा, यानी कि वो अभी क्लियर नहीं हुए मार्च के मंथ में, वो अप्रैल वगैरह में होंगे। अप्रैल लिखा है ना, ठीक है, वो अप्रैल के अंदर क्रेडिट करे हैं इन्होंने। अब सोचो जरा, दोबारा हाथ ऐसे कर लो, मांगने की तो आदत है। अब क्या करेंगे, जब मुझे 5,000 के चेक मिले होंगे कई लोगों से, तो 5,000 रुपये का अमाउंट मैंने अपने कैश बुक में ऐड कर लिया होगा, यानी कि 5,000 तो बढ़ गया। जब मैंने वो सारे चेक बैंक में ले जाकर के जमा करे, तो केवल बैंक वालों ने 1,500 रुपये का अमाउंट उसमें क्रेडिट करा, यानी कि मुझे बढ़ाया। लेकिन अभी भी 3,500 रुपये का डिफरेंस है। तो बराबर करने के लिए क्या करूं दोस्तों, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, 3,500 माइनस हो जाएगा तो टैली हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, बैलेंस। चलिए ये लेस है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, यानी कि चेक हमने तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी वहां से क्रेडिट नहीं किया गया है बैंक की तरफ से। कितना, 3,500 रुपये का। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी यार। चलो अगला देखते हैं।
अगला क्या है, फोर्थ पॉइंट, इसे यहाँ ले आते हैं। फोर्थ पॉइंट है बैंक हैज़ डेबिटेड 100 रुपीज़ एज बैंक चार्जेस। ठीक है, यानी कि बैंक ने 100 रुपये काट लिए हैं, ठीक है, बैंक चार्जेस के नाम से, और हैज़ क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। पहले एक एक करके समझते हैं। ये मेरा टैली हो चुका था पिछली एंट्री तक, ठीक है जी, हो गया था। अब बैंक चार्जेस थे 100 रुपये, तो बैंक ने अपने यहाँ कम कर दिया होगा, यानी कि पासबुक को माइनस कर दिया होगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, बराबर करने के लिए क्या करूँ, माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। पहले इतना समझ लेते हैं, 100 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये रहा बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि मैंने अपनी कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, कितने से, 100 से, खत्म, सिंपल सा था। अब आगे लिखा है कि 100 रुपये उसने काटे, लेकिन 200 हमें दे दिए, किस चीज़ के दे दिए, दे दिए इंटरेस्ट के। तो हुआ क्या होगा, 200 रुपये से बढ़ा दिया होगा उसने, हमें अब भी कुछ नहीं पता, तो बराबर करने के लिए क्या करूं, ऐड कर दो 200 रुपये, खत्म बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए जो बैंक चार्जेस होते हैं या बैंक इंटरेस्ट होते हैं, तो ये बैंक वाले बिना नोटिफिकेशन के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे अकाउंट में, लेकिन हमें कब पता लगता है, जब हम मिलाते हैं, मैच करते हैं, या फिर उधर से कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है या क्रेडिट कर दिया गया है, तब हमें बाद में पता लगता है। एक्टिविटी वहाँ पहले हो जाती है, हमें बाद में पता लगेगा। जब हमें पता लगेगा तो हम भी कर लेंगे अपने यहाँ कैश बुक के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बैंक वालों ने गलती से बैंक चार्जेस के 200 रुपये हमारे अकाउंट से काटे थे पहले कभी, ठीक है ना, पहले कभी उन्होंने काटे होंगे। तो उस समय उन्होंने क्या करा होगा, बैंक वालों ने पैसे काटे थे 200 रुपये, तो उन्होंने लेस कर दिया होगा, तो फिर हमने भी टेली करने के लिए लेस किया होगा। लेकिन अब उन्हें पता लगा कि यार ये मैंने गलती से काट लिए थे, बच्चे के पैसे थे यार, उसका हक था, और मैंने गलती से 200 रुपये काट लिए। ये किससे महसूस हुआ, बैंक वालों को, तो उन्होंने दोबारा इसे बढ़ा दिया, ठीक है ना। देखो यही तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्जेस। रिवर्स्ड बैंक चार्जेस का मतलब क्या है, बैंक चार्जेस डेबिट करता है बैंक हमेशा, लेकिन यहाँ पर रिवर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्रेडिट करा होगा, यानी कि 200 रुपये से आप बढ़ा दिया होगा, ठीक है। जो रॉन्गली उसने पहले, अर्लियर मतलब पहले डेबिट करा था, अब उसे रिवर्स कर दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। तो अब हम भी क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे, काम खत्म, ठीक है ना। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस रिवर्स्ड, कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़ आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में एंट्री आ रही होंगी। अब अगला देख लेते हैं जरा, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पैसा पेड कर दिया बैंक ने हमारी तरफ से 2000 रुपये, बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 200 इन द कैश बुक। बताइए, एक जीरो कम होने से मसला हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि बैंक से हमारे कट गए इंश्योरेंस के पैसे, कितने, 2000 रुपये कट गए, लेकिन हमने अपने यहाँ सिर्फ 200 रुपये कटाए गलती से। हमें लगा, मैं जल्दी जल्दी में था, मैंने मैसेज देखा, अच्छा 2000 रुपये कट गए, मैंने 2000 को रीड कर लिया 200, यानी कि 200 रीड कर लिया, तो मैंने अपने यहाँ खाली 200 रुपये कम करे। तो अब बताओ, अब भी 1800 का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, मैं कैश बुक में और माइनस करूँगा 1800, तब ये टैली होगा। यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे आप, लेस करोगे कितना, 1800। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1800। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब एक लास्ट एंट्री रह गई है, लास्ट एंट्री देख लेते हैं। 7th एंट्री में क्या लिखा हुआ है जी, रिसीट साइड। पहली बात तो ये कि यहाँ पे पी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो इसे रिसिप्ट नहीं पढ़ना है बल्कि रिसीट पढ़ना है, ठीक है। तो रिसीट साइड जो है कैश बुक की वॉज अंडर कास्टेड बाय 500। जब चैप्टर की शुरुआत की गई थी तो इसी एंट्री से शुरुआत की गई थी, और अंडर कास्टेड का मतलब मैंने बताया था, यानी कि मान लीजिए कि आपने सेल करा हो, ठीक है ना, सेल करा मान लो आपने 2000 रुपये का, तो रिसीट यानी कि आपके अकाउंट में आना चाहिए बैलेंस, क्या कैश आना चाहिए या चेक आना चाहिए। तो कैश या बैंक आपका कितने से बढ़ना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, कितने से, 2000 रुपये से। मैं आपको बना के दिखाता हूँ भाई, हम लोग को ने वो चैप्टर भी कंप्लीट कर रखा है कैश बुक का, ठीक है ना। कैश बुक डबल कॉलम जो हम बनाते थे, तो आपको याद होगा इस तरीके से उसके अंदर कॉलम बनते थे, ठीक है ना। अब होता क्या था भाई, यहाँ पे कैश होता था, यहाँ बैंक होता था, यहाँ कैश होता था, यहाँ बैंक होता था, ठीक है ना। तो ये होती है रिसीट साइड। क्या होती है ये, रिसीट साइड होती है भाई।
और ये क्या जो होती है, ये होती है पेमेंट साइड, ये होती है पेमेंट साइड। ठीक है, यानी कि आप कभी भी कुछ भी माल वगैरह बेचोगे आपको कैश मिलेगा या फिर चेक मिलेगा। अगर कैश मिलता था तो यहाँ ऐड होता था कैश में, और अगर चेक मिलता था तो बैंक में हम रिसीट साइड में ऐड करते थे। ठीक है, ये प्रोसेस था। अब मान लीजिए 2000 रुपये का मैंने माल बेचा, ठीक है, 2000 का माल बेचा तो मुझे 2000 रुपये मिलने चाहिए थे। तो 2000 रुपये मिलने चाहिए थे, मान लो बैंक से एंट्री कर रहे हैं हम, तो 2000 रुपये यहाँ पे मुझे शो होने चाहिए थे। लेकिन अंडर कास्टेड 500 का मतलब ये है कि आपने 2000 की जगह इसे कितना मान लिया होगा, 1500 मान लिया होगा, और 500 रुपये अभी भी क्या है, अंडर कास्टेड है, यानी कि कम दिख रही है। तो आपकी कैश बुक 500 से कम दिख रही है, कम दिख रही है तो क्या करें, ऐड कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड करोगे, यानी कि रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, ठीक है, कितने से, 500 से। तो ये इलस्ट्रेशन भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक छोटा सा काम और है, आपको पता है कौन सा है, मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पे हमने जो भी सब टोटल करा था, इसका फाइनल टोटल कितना आ जाएगा, फाइनल टोटल हो रहा है इसका 7900। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा 12000 था, तो 12000 में जब हम जोड़ते हैं 7900 तो ये बन जाता है भाई हमारा 19900 रुपये, 19900 रुपीज़ बन चुके हैं। अब जो हमने लेस करा है, लेस के अंदर जो भी सब टोटल था इसको हम टोटल करते हैं, और ये आपका आ जाता है कितना, 5400, यानी कि 5400। अब 5400 ये लेस वाला है, ठीक है ना, लेस वाला है। तो जब 19900 में से 5400 घटाओगे तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 14500, यानी कि 14500 रुपये आपका बैलेंस आ जाएगा। और ये बैलेंस जो होगा ये किस चीज़ का होगा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और पासबुक भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, पासबुक भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। दोनों एक बात होती है, बैंक स्टेटमेंट लिखो या पासबुक लिखो। तो अब देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या कुछ डिसबैलेंस है। अगर इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखा होगा तो पता लग जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे याद है इसमें नहीं दिया था, ठीक है ना, इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको सिर्फ एक बैलेंस दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बुक से मैच कर लेना, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है ना, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टिप्पणियाँ कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।